हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टी व्हीकल्स। दोस्तों देखिए, अभी रिसेंटली एक नई बात अभी स्टार्ट हुई है जो सुनने के लिए मिल रही है, वो है लॉकडाउन का एक्सटेंशन। 15 जून के बाद कुछ स्टेट्स में क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं कोविड से, और उसकी वजह से क्या ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी अभी देखिए, मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे र्यूमर मिल जाएंगे आज की डेट में जो कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया जा सकता है। उसकी वजह बताई जा रही है कि देखिए, जिस तेज़ी से नंबर बढ़े हैं इंडिया के अंदर, ऐसे टाइम पे लॉकडाउन का हटाने का मतलब है कि अगले 15 डेज के अंदर ये जो नंबर्स हैं ये आपको डबल ट्रिपल होते दिखाई दे सकते हैं। तो इसके चलते क्या ऐसा हो सकता है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग होगी, और ऐसा लग रहा है कि उसमें शायद कुछ डिसाइड हो जाए या उसमें कुछ ऐसा निकल के आए जो कि लॉकडाउन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता दिखाई दे। अभी देखिए, कुछ स्टेट्स ने जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर कोई गाइडलाइन सेंटर से आती हैं तो उसके बाद क्या होगा वो सब लोग आप जानते हैं। अभी देखते हैं कि देखिए, इस लॉकडाउन की वजह से इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, अच्छी कंपनीज के बारे में बात करूं, छोटी कंपनीज हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अच्छी कंपनीज जो कि पिछले कुछ टाइम के अंदर या तो उनका रिवाइवल हुआ था या उनमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आ रही थी, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था और बहुत अच्छे स्टॉक माने जा रहे थे। उन स्टॉक्स के साथ क्या हुआ है वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। और अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ा, मतलब अगर जैसी बात चल रही है कि शायद अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा 40 डेज के लिए, मतलब 40 दिन के लिए। अगर लॉकडाउन यहाँ से 40 दिन छोड़िए, 20 दिन के लिए भी अगर बढ़ता है तो इन कंपनीज की हालत बहुत खराब हो जाएगी। कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जिन कंपनीज की बैलेंस शीट इतनी खराब हो जाएगी कि वहां पे रिवाइवल आपको 3 साल तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इन ऐसे 4 स्टॉक्स को हम कवर कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। लॉकडाउन का ऑलरेडी इम्पैक्ट हो भी चुका है, सबके चार्ट्स आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। इम्पैक्ट हो भी चुका है और आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। अगले लॉकडाउन में हो सकता है ये जो इम्पैक्ट है ये इस वाले इम्पैक्ट से भी ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर ज़्यादा होगा तो आप समझिए कि स्टॉक ऑलरेडी 50-60% डाउन है और उसके बाद करीब 20-30% और गिर सकते हैं। 30% गिरने का मतलब है कि 1/4 वैल्यू पे स्टॉक आ जाएंगे। तो जल्दी से जान लेते हैं इन 4 स्टॉक्स के बारे में। देखिए, जो पहला स्टॉक है वो है फिनिक्स मिल्स। फिनिक्स मिल्स, जो लोग महाराष्ट्र से हैं, मुंबई साइड से हैं, उन लोगों को पता होगा ये कंपनी क्या करती है। देखिए, इंडिया के जो सबसे अच्छे मॉल्स हैं वो इस कंपनी के पास है। इस कंपनी का देखें तो इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, स्टॉक काफ़ी अच्छा था, पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा था और बहुत सारे अपग्रेड्स इस पे, बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इस स्टॉक को पिछले 3 साल के अंदर अपग्रेड किया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक के अंदर एंटर किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसके ऊपर बाई रेटिंग दी थी। अभी आज की डेट में हम इस स्टॉक को देखें तो कोई 600 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 980 का इसने, 979 का इसने हाई बनाया था, 52 वीक हाई। वहां से आप देखेंगे तो काफी गिर चुका है, 40% अभी भी ये स्टॉक डाउन है। इसका 52 वीक लो देखेंगे तो देखिए 500 रुपए से नीचे चला गया था, 465 तक ये स्टॉक गया था। इस कंपनी की मार्केट कैप अभी 9000 करोड़ से ज्यादा की है, बुक वैल्यू 178 की अच्छी खासी बुक वैल्यू है इस कंपनी की, 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है और अभी 55-56 के पी पे ये कंपनी काम करते हुए। जैसे मैंने बताया, मॉल्स ये कंपनी ऑपरेट करती है और काफी सारे मॉल्स हैं मुंबई के अंदर, काफी सारे मॉल्स इस कंपनी के पास है और इन मॉल्स में जो प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी को आता है इन मॉल से बहुत ही जबरदस्त आता है। मैं इसके एक बार नंबर्स आपको दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे यहाँ पे तो 40% से हमेशा पिछले कुछ क्वार्टर में, मतलब 2017, जून 2017 से आप स्टार्ट करेंगे तो वहां से और दिसंबर 2019 तक अभी तक 40% से ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। इस साल हम देखें तो 50+ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। इसी वजह से अगर आप 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ उठा के देखोगे आप तो 26% से ज्यादा की मिलती है। इसीलिए स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपने देखा कि स्टॉक काफी ऊपर जा चुका है। जो 300 रुपए से लेके और 1000 रुपए तक की मूव स्टॉक के अंदर आई है वो बहुत ही कम टाइम के अंदर आई है। लास्ट ईयर के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में ये स्टॉक था। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए पिछले 4 क्वार्टर के अंदर सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट इसने अपनी लाइफ में लगाया है। 273 करोड़ इसने मार्च 2019 में लगाए थे, उसके बाद जून में भी 100 करोड़ से ऊपर रहा।
सितंबर 2019 में 64 करोड़, अभी दिसंबर 2019 में भी 96 97 करोड़ रहा। ये चीजें आपको तब देखने के लिए मिली है जबकि सेल्स ग्रोथ सिर्फ 7% के आसपास है, 6-7% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 12% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12% का। देखिए लॉकडाउन में आप लोगों को पता है क्या होता है कि लॉकडाउन में जो मॉल्स वगैरह होते हैं बिल्कुल शट हो जाते हैं, 100% ब्लॉक, मतलब जीरो बिजनेस वहां से आता है, लेकिन उनके जो ओवरहेड खर्चे हैं वो एज इट इज चलते रहते हैं और उसी की वजह से इनका बिजनेस ही खत्म नहीं होता, इनको लॉस आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये नेगेटिव अर्निंग शुरू करते हैं, मतलब लॉस कमाना शुरू करते हैं ये। तो इसीलिए ये बहुत रिस्की स्टॉक, अभी कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छा स्टॉक माना जा रहा था, हर कोई इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने भी स्टॉक खरीदा था। ऐसी हालत में अभी लग रहा है कि ये क्वार्टर बिल्कुल गया इस स्टॉक के लिए, अगला क्वार्टर उसका भी पता नहीं है। तो जो अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है उसके चलते इस स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लॉकडाउन बढ़ेगा तो इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी। अगला जो स्टॉक है वो है पीवीआर। पीवीआर भी देखिए इसी तरीके का स्टॉक है, अगर लॉकडाउन होता है तो बिल्कुल जीरो हो जाता है इसका बिजनेस। मतलब अभी इस कंपनी के अगर हम देखें जितने भी सिनेमा घर हैं बिल्कुल बंद हैं, कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही है और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो जीरो हो गया है। जो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की कॉस्ट है वो एज इट इज है, मतलब वहां पे भी आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, आपका बिजनेस खत्म हो गया वो दूसरी बात है, लेकिन आप माइनस में जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं। इस बार का जो लॉस होगा इस कंपनी का देखने लायक होगा। जून क्वार्टर आपको देख के चलना है इस कंपनी में कितना लॉस होगा। देखिए स्टॉक नीचे गिर गया था 718 तक और स्टॉक ने हाई बनाया था 2125 रुपए, मतलब काफी बड़े लेवल से स्टॉक 50% से ज्यादा टूटा, करीब 65% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका था। और आज की डेट में देखें तो 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1029 से 1030 के आसपास इस स्टॉक की वैल्यू है। मार्केट कैप देखेंगे 5000 करोड़ से ज्यादा की है, बुक वैल्यू भी 285 रुपए के आसपास की आती है। इस कंपनी की जो पी है वो 214 की है। देखिए काफी प्रीमियम पे ये कंपनी काम करती हुई थी, क्योंकि ये मार्केट लेता है वो फ्यूचर अर्निंग्स को लेके चलता है, उसको देखते हुए काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा था, इसका भी फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी एकदम से इस स्टॉक के लिए भी चीजें खराब हो गई हैं। आपने देखा कि ज्यादातर मूवीज अभी नेटफ्लिक्स वगैरह पे रिलीज होने लगी हैं, ये एक और बहुत खराब चीज हुई है इस स्टॉक के लिए। मतलब सिर्फ अभी के लिए नहीं, मतलब इसका जो बेस है, इसका जो बिजनेस है वो फंडामेंटली इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पे। तो इस स्टॉक को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास ये स्टॉक है और आपको ऐसी न्यूज आते मिले कि लॉकडाउन बढ़ रहा है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। इस स्टॉक के भी नंबर देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक था। अगर आप देखेंगे इस कंपनी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा नेट प्रॉफिट इस कंपनी में लगातार लग रहा था, 30-40 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आ रहा था। और इस बार का जो नेट लॉस देखेंगे आप, मार्च 2019 का हो गई 75 करोड़ के आसपास का, मतलब दो क्वार्टर एक क्वार्टर में खत्म हो गए हैं इस कंपनी के। अभी इस कंपनी का 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 30% के आसपास थी, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी थी, 18% के आसपास थी। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी 16% के आसपास जनरेट कर रही थी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए 19% की थी। तो मतलब ऐसा माना जा रहा था कि इस स्टॉक में आप पैसा लगा दीजिए, हर 2-2.5 साल में ये जो स्टॉक है आपका डबल वैल्यू करता रहेगा। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जो लोग इस स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं वो सब लोग फंस गए हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो देखिए इस स्टॉक की भी हालत काफी खराब होने वाली है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ है इस स्टॉक को, ये आसानी से जाएगा नहीं। जो लोग हैं वो वापस से सिनेमा घर में जाना जल्दी से स्टार्ट करेंगे नहीं और इस स्टॉक का पुराना प्राइस आने में आपको लंबा टाइम लगेगा। अगला जो स्टॉक है वो देखिए वो भी इसी तरीके का है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आता है, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। आप सब लोग इस स्टॉक को जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता देता हूँ। ताज होटल इस कंपनी का है, होटल कंपनी है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आप सब लोगों को पता है टाटा ग्रुप से ये कंपनी आती है। इस कंपनी का अगर आप शेयर प्राइस आज की डेट में देखेंगे तो 88 रुपए का हो चुका है, मतलब 50% डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिलते हुए। इस स्टॉक को आप पिछले 10 साल उठा के देख लीजिए, इस स्टॉक की हिस्ट्री। लंबे टाइम तक ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद जब इस स्टॉक ने एक ठीक ठाक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये सिचुएशन आपको देखने के लिए मिली और आज की डेट में वापस से ये स्टॉक 88 पे आ गया। ये वाला जो कंसोलिडेशन है ये इजीली टूटता नहीं है इस स्टॉक से, बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है। तो इस स्टॉक में भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। होटल बिजनेस बिल्कुल डाउन है और इस कंपनी की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आती है। होटल बिजनेस होता है काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, इसलिए इस कंपनी की जो कॉस्ट है अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ पे भी आपको माइनस में होता दिखाई देगा बिजनेस और लॉस आता दिखाई देगा कंपनी में काफी बड़ा। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के नंबर्स देखेंगे, देखिए पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा था और पिछले 1.5 साल में इस कंपनी ने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ज्यादातर इस कंपनी के अंदर लॉस रहता था, लेकिन जब से होटल बिजनेस ठीक ठाक हुआ है, इंडिया में जो टूरिज्म बिजनेस है वो ठीक ठाक हुआ है,
तब से इस कंपनी को प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ था और अभी इस सिचुएशन के बाद बड़ा लॉस आपको इस कंपनी में आता दिखाई देगा आने वाले टाइम के अंदर। जून क्वार्टर बिल्कुल डाउन है, तो आप मान के चलिए कि जून के अंदर बहुत बड़ा लॉस ये कंपनी आपको दिखाने वाली है। 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी का 32.5% है, और उसमें बड़ा रीजन ये है कि आप पिछले 2 साल देख सकते हैं। पिछले 2 साल के अंदर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे इस कंपनी का, तो अपने पुराने नेट प्रॉफिट से, एनुअल नेट प्रॉफिट से 5 टाइम्स के आसपास ये यहाँ पे रहा है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे 2% के आसपास रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.6। वो भी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले 2 साल के अंदर इस स्टॉक ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। बल्कि अगला जो स्टॉक है देखिए डीएलएफ। डीएलएफ भी एक ऐसा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती थी कभी के टाइम पे, और अगर मैं देखूं पिछले 2 साल से, तो ये कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म करने लगी थी। आप लोगों को पता है कि हाउसिंग सेक्टर इंडिया में लंबे टाइम से खराब है, मतलब आप 2010 के बाद से देखें तो बिल्कुल भी वहां पे ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली है। ऐसी सिचुएशन में भी ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, अच्छी कंपनी है। अभी भी इस कंपनी में कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कैश काफी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं काफी बड़े हैं, कंपनी को कुछ होने नहीं देंगे, वो बात तो पक्की है। लेकिन इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, बुक वैल्यू यहाँ पे 93 की है, और एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी लगा रही है पिछले कुछ दिनों से। इस कंपनी ने 52 वीक लो बनाया 114, 52 वीक हाई 266। वहां से आप देख सकते हैं अभी भी 100 रुपए से ज्यादा ये स्टॉक नीचे है। तो यहाँ पे भी आपको इस स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अगर इसकी बात करें हम इस क्वार्टर की, मार्च क्वार्टर की नंबर्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस लगा है, वो भी 2000 करोड़ से ज्यादा का। पिछले कुछ क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया है 200, 227 करोड़, 181, 148, 200, मतलब लेके 100 करोड़ से और 200 करोड़ के आसपास इस कंपनी का जनरल नेट प्रॉफिट रहता है। उसके बाद यहाँ पे 2000 करोड़ का लॉस यहाँ पे दिखाया है। इस लॉस को भरने में कितना टाइम लगेगा ये आप जरा खुद समझ सकते हैं। और उसके बाद जो जून का जो क्वार्टर आएगा वहां पे भी इसी तरीके का लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा। 4-5 हजार करोड़ का लॉस हो जाएगा। उसकी रिकवरी कितने टाइम में होती है, वो एक बहुत ही लंबा टाइम यहाँ पे भी लगने वाला है। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 20%। इस कंपनी का 5 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, जैसे मैंने बताया हाउसिंग बिजनेस में कुछ ग्रोथ तो हुई नहीं है, 1% यहाँ पे दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5%। देखिए पिछले 10 साल से ये जो स्टॉक है ये लेके आपको 120 से और 200-250 के आसपास के लेवल पे घूमता हुआ दिखाई देगा। अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर स्टॉक ऊपर चला था, वापस से ये इस सिचुएशन की वजह से स्टॉक में गिरावट आई है। दोस्तों ये ऐसे 4 स्टॉक थे। स्टॉक तो बहुत सारे हैं जो कि इस लॉकडाउन की वजह से आपको काफी नीचे जाते दिखाई देंगे, लेकिन ये ऐसे मेजर स्टॉक्स में से आते हैं जिसमें कि सबसे बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, और जो कि किसी भी लॉकडाउन के सिचुएशन को, मतलब फ्यूचर लॉकडाउन की सिचुएशन को बिल्कुल सहन करने की सिचुएशन में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।